तभी विक्टर कहता है कि अब तक सब ठीक है, लेकिन असली समस्या यह है कि डेमियन ने ब्लैक सरपेंट से पंगा ले लिया है और वे लोग चीजों को यूं ही जाने देने के लिए नहीं जाने जाते। डेमियन उससे शांत होने को कहता है। वे लोग कायर हैं और अगर वे कुछ भी करने की कोशिश करें तो मैं संभाल लूंगा। विक्टर, यही तलवार कब सीखी? घबराकर टालता, थोड़ा यहां वहां, बस। तभी अचानक कोई उसे पुकारता है। वह उसके पिता हैं, पूरी रफ्तार से आते हुए। पूछते हैं तुरंत कि वह कल दिन भर आखिर था कहाँ। वे डेमियन का कंधा पकड़कर मांग करते हैं। इस बार उसने कैसी दुर्घटना कर दी। पर डेमियन विक्टर से कहता है, जो लाया है दिखाओ। सोने का थैला दिखते ही पिता बदलते, मां दमकती बेहोश। डेमियन सराय गया, सब सुलझाया, पैसे लाया, लोग उसके आते ही पिघले। पिता पहले से भौं उठाए हैं। कहानी बिल्कुल बेहुदा लगती है। सराय का मालिक इतना पैसा यूं ही क्यों दे देता? डेमियन विक्टर को जोड़कर कहता है, उससे खुद पूछ लो। वह आंख मारकर इशारा करता है, मेरा साथ दो। विक्टर कहता है, हाँ, सच है, मालिक सचमुच बहुत दयालु था। मां सहमत, विक्टर समझा, हंसा। डेमियन झूठ पर झूठ। बाहर लड़का डेविड गोगिंस जैसा बनने की ठान कर दिन शुरू करता है। सहन शक्ति के लिए सड़क पर दौड़ता है। उससे यकीन नहीं, शरीर इतना कमजोर क्यों? छोटी जॉब भी उसे थका देती है। फिर वह जेब से दवा निकालकर कहता है, कम से कम ये तो मिला। और ये उसे कहाँ से मिला? बिल्कुल, उस मोर के अंदर से। उसने उससे सब कुछ मांगा और एंडर ने थमा दिया, जिसे वह अल्केमी अकादमी का टॉनिक कहता था, जो ताकत और स्फूर्ति बढ़ाता है। एमियन उत्सुक है। अल्केमी अकादमी क्या है? सुनो, अभी नहीं बताऊंगा, बस जान लो। वहां की औषधियां इतनी मशहूर थी कि बराबर वजन के दुर्लभ रत्नों के बदले बिकती थी। एंडर पर खजाना, उसने पिया। असर तेज, पिछला राज्य पहुंचना, डोरगो संग मुर्दे लौटेंगे, उसे मारना। डोरगो हारेगा। डेमियन तेज अभ्यास। ब्लैक सरपेंट का गुप्त अड्डा, सांप लिपटा टॉवर। अंदर डबल बिग मैक जैसा गठीला बंदा बड़बड़ा रहा है कि यह सब निरर्थक है। वो उनके कभी रखे सबसे अच्छा भाड़े का था और अब पूरा बेकार। पेट भी मौजूद है। हाँ, रही, जिसे डेमियन ने लगभग मिटा दिया। पास का एक आदमी पूछता है, क्या चिकित्सा मदद बुलाए? मगर सेडिक वॉकर कहता है, उसे बस बाहर फेंको। लड़का किसी अजनबी से हार गया। वह निकम्मा है। कोई पूछता है, क्या वो पक्का है? सेड्रिक मानता है, उसे कहीं भी फेंक दो। फर्क नहीं, जो कुत्ता काम आ चुका, उसे रुकना नहीं। वह चला जाता। तभी टेड अचानक उठकर कहता है, अब उसे साफ मालूम है यह सब कैसे खत्म होता है। सेड्रिक हंसकर कहता है, उसे यकीन नहीं था कि उस कमीने में उठने की भी ताकत होगी। चलो, ठीक है, इस बार जो भी हो, वे इलाज करेंगे और उसे फिर से रख लेंगे। अब जब टेड नायक से ध्वस्त है, तो एक साइड किरदार भी उसे रौंद देगा। वो फिर झपटता है, पर कदम बढ़ाते ही एक अजीब काली आभा उसका टखना पकड़कर वहां रोक देती है। वो अंदर खींचने लगता है, जैसे सच में निकला जा रहा हो। वुड वाला डरावना बूढ़ा आता है और कहता है, यही रुको। टेड कुछ कहने ही लगता है, पर वह शैतानी चित्रलिपि सी बकवास जपने लगता है। और बूम, उसके पीछे ही एक दानव उगाता है और सीधा उसके कंधे पर तेजाब थूकता है। पूरा निगला, बदबू, कुछ न छोड़ो। तुरंत बाद सेड्रिक उस शख्स का जिक्र करता है जो उनके संगठन के खिलाफ है। वह कुलीन है, इसलिए सीधे निपटना पेचीदा है। फिर भी हुक्म वही, उसे खत्म कर दो। उसे जितना दर्द होगा, सेड्रिक उतना कमाएगा। वह पैसों की थैली उछालकर कहता है, यह एडवांस है। उद्धारी कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं अभी यह काम निपटाता हूँ। एमियन लेग डे, दम बढ़ा, सरपेंट नहीं, हाथ निकलकर गला पकड़ा। ए बेल। लगता है वह उसका भाई है और वह तुरंत पूछता है, एमियन इतना ताकतवर कब से है? वह कसम खाता है, उसे लगा गर्दन अभी ही टूट जाएगी। एमियन को याद आता है, यही वही जिसका सिर कभी उखड़ गया था। शायद उसी ने। वह पल भर ठिठकता है, हाथ बढ़ाकर कहता है, माफ करना, यह हादसा था। एबेल, माफी नहीं। डेमियन सराय, झगड़ा। वो ऐसा नहीं कर सकता।
पिता, झूठ नहीं। वह खुद गया और सबको पीट आया। एबेल इसे नहीं मानता, कहता है डेमियन को लड़ना कभी आता ही नहीं था, तो उसने किसी को किराए पर रखकर करवाया होगा। डेमियन इनकार करता है, पर एबेल नहीं रुकता। वह कहता है ऐसे झंझटों में पड़ना बंद कर और शी को परिवार में घसीटना भी, बाकी लोग उसकी बची तबाहियां समेटते हैं। लेकिन अचानक डेमियन हल्के से उसके गाल पर थपकी देता है। वह सोचता है यह लड़का हमेशा नियम कायदे वाला रहा, परिवार की परवाह करता है। वह कहता है चिंता मत करो, अब दिक्कत नहीं होगी। तभी विक्टर आता है, कहता है अभी कुछ भयानक हुआ है। डेमियन खोलता, वही तलवार संग जाए, पिता बुलाते, पहले भाई संग। लगता है डेमियन चाहता था ये इतना जल्दी न हो, पर हो ही गया। उसका हरामी इवान लाइन ब्लूम से फिर पंगा पड़ गया। इवान कहता है उससे पिछली सोशल पार्टी में जो हुआ था याद होना चाहिए। उस मौके पर इवान ने कहा था उसका इरादा कुछ नहीं था, और अगर डेमियन आहत हुआ हो तो माफी। मगर डेमियन नशे में था, तुरंत भड़क उठा, बोला मेरे परिवार और खासकर मेरी आंखों पर गंद बकना बंद करो। डेमियन का गुस्सा। अब तो साफ है, हमारा लड़का जानता है कि उस कमीने ने जानबूझकर मुक्का खाया ताकि बवाल मचे। तभी अकड़ू इवान टपक पड़ता है। वजह बिल्कुल साफ, कहता है पुरानी नौटंकी छोड़ दे। वह मिस लुइस की बरसों से इज्जत करता आया है। पिता स्पष्टीकरण मांगते हैं और इवान कहता है मैं उससे शादी की इजाजत लेने आया हूँ। इसीलिए वह अकड़कर मुस्कुराता है। लड़के ने बहन को फंसाया, डेमियन को पहले से बता। वही कमीना पिछले जन्म में भी यही। इवान की धमकी, शादी मानो तो घरेलू झगड़ा। पॉल ने ठुकराया। वह खतरनाक है। और डेमियन वहीं खड़ा, खुद को मुश्किल से रोक रहा है। चलो डेमियन, तलवार निकालो, उस गोरे की गर्दन उड़ा दो, मामला खत्म। पर लुइस बनावटी मुस्कान देकर कहती है सब ठीक है, और लॉर्ड इवान संग जीवन जोड़ने को राजी है। वह कमीना मुस्कुराता, उठ खड़ा होकर कहता है वह सचमुच समझदार और चतुर है। वो जोता है जल्द ही औपचारिक विवाह प्रस्ताव भेजा। इवान, कौन सा? डेमियन नहीं रुकेगा। पालों से घसीटा। उसने उसे फर्श पर पटका और कहा आज लौटकर ट्रेनिंग होगी। नहीं, शुरू अभी ही है। उसने दस्ताने पहने और उसे पीटना शुरू किया। डेमियन घुटनों पर ढह गया। सचमुच ये प्रेमिका को रंगे हाथ पकड़ने से भी बदतर था। उसकी बहन उस आदमी से पिट रही थी जिसके साथ उसने उसे रहने दिया था। बच्चा तड़पा। कम से कम उसने कसम खाई इवान को कभी नहीं माफ करेगा। वापस वर्तमान में वह हरामजादे से कहता है निकल, और वह मूर्ख पीठ के बल धड़ाम। एक शूरवीर आता है, पूछता है क्या हुआ, और एक स्वामी को गिरा देखता है। वे तुरंत डेमियन पर तलवारें तानते हैं। पूछते हैं यह तुमने किया? इवान जोकर सी हंसी हंसते उठता है, तलवार खींचकर गुराता है। एक नहीं, दो बार मेरे चेहरे पर वार की हिम्मत। इवान ने शूरवीर को दीवार में दे मारा। अब इवान तलवार खींचे आगे आता है। डेमियन हेस्किन का नाम लेकर पुकारता है और पूछता है यह मामला वो कैसे सुलझाएगा। लुइस जानती है इवान किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा। वह माफी मांगने,
इसे गलतफहमी बताने को बढ़ती है, पर डेमियन शांत स्वर में उसे चुप रहने को कहता है। सब ठीक है, बड़ा भाई संभाल लेगा। फिर वही इवान उस मोड़ को द्वंद्व की चुनौती दे देता है। यही अब वह कहता है, ये सीधी तलवारबाजी होगी। अगर डेमियन हारता है तो इवान जो चाहे करेगा, पर डेमियन जीते तो इवान को यहाँ हुई हर बात भूलनी होगी। इवान उत्साहित नहीं बोलता है, इसमें उसे खास लाभ नहीं। तब डेमियन चुपकर पूछता है, क्या तुम हार के डर से पीछे हट रहे हो? सुनकर इवान लगभग फट पड़ता है। बदमाश लड़का 2 बार धोखे से मारे, अकड़ मौका, द्वंद्व मंजूर। डेमियन को उम्र भर अपमान करना, तारीख नहीं, अभी आमने सामने तैयार। मां रोकें, पॉल दे सब दुआ। डेमियन बचे, एबेल कोई मौका नहीं, सामने शूरवीर। इवान तलवार नहीं, डेमियन बस काटा। इवान हंसता है। परिवार अवाक, किसी को खबर नहीं कि यह पागल क्या सोच रहा। इवान बोलता है, अच्छा, सब समझ आ गया। लड़का सच में पागल। वो झपटता है। डेमियन शांत होकर चिताता। कांटे के बावजूद वह नहीं रुकेगा। पहले ही बार पर डेमियन बस एक कदम पीछे जाकर आसानी से बचता है। इवान अपनी पकड़ बदलता है और शेर की युद्ध तकनीक से वारों की झड़ी लगा देता है। धमाके से धुएं का बादल उठता है, लेकिन जैसे ही वह छंटा है, डेमियन अब भी बिल्कुल ठीक खड़ा है। इवान की साथी भी हिल गए हैं। लड़के को एक बार भी चोट कैसे नहीं लगी। इवान समझ जाता है कि किसी तरह डेमियन उसके हर एक हमले से बच गया। इवान माइकल से कमतर। ऐसा डेमियन किस्मत से बचा। अब नहीं। इवान की आभा जगी। कांटे से तलवार सन तकनीक लगाई। इवान की तलवार फंसी। डेमियन निहत्था कर गले पर वार। फंस चुका। इवान गिरकर पेशाब करता है। उधर डेमियन सोचता है, वह उसे अभी नहीं मार सकता। उसका भाई जल्द इस घर पर हमला करेगा, और अगर वह इवान को मार दे तो पूरा परिवार मरेगा। इसलिए वह कहता है, द्वंद्व खत्म, नतीजा साफ। इवान को शिकायत का हक नहीं। करार मुताबिक उसे यहाँ से गायब होना है, और पैंट भीगा गोरा घर लौट जाता है। उस शाम खाने पर डेमियन सबको धन्यवाद देकर चुपचाप उठता है। कहता है, कल की ट्रेनिंग के लिए वह जल्दी सोएगा। कोई कुछ नहीं बोलता, वह बस चला जाता है। माँ पति से पूछती है, क्या वे नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ? एबेल कहता है, उसके भाई को तलवारबाजी आती नहीं थी। लड़ाई में वह उससे भी कमजोर था। ऐसे व्यक्ति का इवान को हराना मानो वह रातों रात बिल्कुल बदल गया हो। पर पॉल बोलता है कि फिलहाल सबसे अच्छा यही है कि वे अनजान बनने का नाटक करे। सही समय पर शायद डेमियन खुद ही सब बता दे। माँ थोड़ा हैरान होती है और पॉल मानता है कि वह भी बहुत जिज्ञासु है। सोच रहा है कि यह सब हुआ कैसे, क्योंकि सच कहें तो वो इस समय अपने ही बेटे से डरा हुआ है। क्या पता वह पूछ बैठे और फिर से उस लड़के को भड़का दे। डेमियन ने जो कुटाई की वह इतनी क्रूर थी कि अब उसके पिता भी उससे डरने लगे हैं। अगली सुबह हमारा रॉकली ट्रेनिंग के लिए टखनों में वजन बांधता है। जैसे ही निकलता है, सोचो किसका कॉल आता है। लुइस। और वह उसे छोटी तलवार भी थमा देती है। अरे, चेहरा इतना लाल क्यों? गर्ल प्लीज, यह हलबामा नहीं। बस करो, कोई और लड़का ढूंढो। डेमियन को किसी काबिल के पीछे जाने दो। डेमियन माफी मांगता है कि उसने गलत किया, उसे मुश्किल में डाला। कसम खाता है, फिर नहीं होगा। पर वह कहती है, मैं तो शुक्रिया कहने आई थी। इवान के साथ जाने को मानते भी वह डरी थी। डेमियन सोचता है, पक्का उसे वह घिनौना नहीं भाता था। अरे हाँ, उस दिन बालों से घसीटी जा रही थी, क्या मुस्कुरा रही होगी। वह सोचते हुए समझता है, वह खुश था क्योंकि उसने उसकी तरफदारी की, उसे सुरक्षित महसूस कराया। वह फिर शुक्रिया कहती है। वह जिम कर कहता है, कोई बात नहीं, वो भी हमेशा उसका आभारी रहा है। कितना प्यारा। वह मुड़कर कहता है, अब अभ्यास का वक्त है। जाने से पहले वह उसे तलवार लेने को कहती है। पिता ने दी, ताकि उसकी ट्रेनिंग में मदद मिले। अभी डेमियन पैरों पर बंधे वजनों संग मिशेलिन मास्कोट सा लगता है। हैरान की वही से अब क्यों लाई। वह कहती है, बैरन का बेटा केवल इसलिए कांटे से लड़ रहा है कि उसके पास ढंग की तलवार नहीं। यह वाकई हास्यास्पद है। वह तलवार थाम सहमति जताता। पिता को धन्यवाद देता है, जो उधर हथियार चमका रहे। सोच रहे, शायद कहीं काफी भारी भूल तो नहीं हुई। उसी दिन सांझ ढलते काली धुंध हवेली की ओर रेंगती है। पहरेदार बाहर आराम से हैं। धुंध पैरों से लिपटते ही वे मक्खियों से ढेर हो जाते हैं। गेट चरमराकर खुलता है। अंदर कौन आता है? वही हुद्दारी संकी। वह गलियारों में बढ़ता जाता है, जबकि एबेल और डेमियन का सारा परिवार अब भी गहरी नींद में है। ए बदतमीजो, पहन पर तुले रहना बंद करो।
अपनी डरावनी छोटी उंगलियां पीछे रखो। हाँ, तुम्हें उसे घूरते और बड़बड़ाते देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत है ना? हाथ संभालो, अभी कटा दिख रहा है। डेमियन दरवाजे पर आकर गरजता है। ये हरकत क्या समझ रहे हो? घर में अजीब ऊर्जा महसूस हुई। जांचने आया। और हाँ, कोई संदिग्ध चुपके घूम रहा है। उड्धारी हैरान। नींद जादू फेल। डेमियन खड़ा। सबके जागने से पहले डेमियन खत्म। एक हाथा वार। डेमियन बचा। वो दंग। डेमियन, तू कौन? घर में क्यों? सीधे बहन के कमरे में क्यों? शोर हुआ। वह खिड़की से भागा। ऊर्जा सामान्य नहीं थी। सुबह अस्तबल में सबसे कीमती घोड़ा मरा मिला। घबराए। टैरन को क्या कहें? कल तक वो दौड़ रहा था। ये कैसे हुआ? एमिन पीछे आकर उन्हें चौंकाता। कहता, पूरा आभास हुआ। अस्तबल वालों से। घबराए नहीं। दोष नहीं। अभी हटे। आना निशान पकड़कर वह मरा घोड़ा पाता। अब पक्का मानता। आभा काला जादू है। कई बार बेखबर। गुफा में उद्धारी। ब्लैक सरपेंट का बेवकूफ सब लाया। शाप बताकर बहुत माल जमा। अब डेमियन दरवाजे पर। ओड़े पर तांज। उद्धारी पहचानता। आस्किन का शापित वारिस। कैसे? अद्भुत। ब्लैक सरपेंट से तुम ही भिड़े। अब साफ है। वह लाड़ प्यार से बिगड़ा छोकरा नहीं। डेमियन रोककर साफ साफ कहता है, शायद ब्लैक सरपेंट ने तुम्हें रखा। आदमी तुरंत मान लेता है। डेमियन कहता है, यह दयनीय है। इतने काम छोड़ तुमने ऐसा घटिया काम चुना। इसकी कीमत जान से दोगे। सामी हाथ उठाकर कहता है, यातना शुरू होते ही देखेंगे उसकी जुबान वैसी ही रहती है या नहीं। ऐसे ही डेमियन तलवार खींचता है। वह बुदबुदाता है कि उसने बेवजह किसी को न मारने की कसम खाई है और उसके जैसे डार्क मेजों के लिए अपवाद है। आदमी हैरान है कि उसने उसकी श्रेणी इतनी जल्दी भाप ली। वह जादुई वृत्त छोड़ते हुए चिल्लाता है कि डेमियन को यही मरना होगा। लेकिन डेमियन हमलों की बौछार चीरता हुआ सीधे पेट के पास तक पहुंच जाता है। वह वार करता है। पैंगनी आभा की एक चमक फूटती है और मेज का शरीर बिखरने लगता है। डेमियन तुरंत पहचान लेता है। यह वही ऊर्जा है जो उसने हवेली में देखी थी। फिर भी अजीब है कि इतना कुशल आदमी इतना घटिया काम कर रहा है। जादूगर की आवाज धुंध में गूंजती है। हंसते हुए कहती है कि इस किस्म का हमला उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन तभी स्लैश। डेमियन की तलवार फिर आर पार। वो पूरे कॉम्बो से पीछा करता है। ऐलान करता है कि वह उसे धूल में मिला देगा। जादूगर उसके हौसले की तारीफ करता है, पर सचमुच अफसोस जताता है। गुफा में कदम रखते ही डेमियन चलता फिरता मुर्दा बन गया। अचानक जमीन से काली ऊर्जा फूटकर बाहों टांगों तक फैलती। हर ओर दैत्य उभरते। सब पहले से बिछे जाल थे। डेमियन समझता है, हालात अब उससे ज्यादा खतरनाक हो गए। जादूगर शांति से कहता है कि यह यूलान के एक कमांडर से उलझने की सजा है। अब डेमियन आखिरी अणु तक घुल जाएगा। धुआं एक कोकून में बदलकर उसे भीतर कैद कर देता है। जादूगर उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि घमंडी लोग हमेशा सबसे मूर्ख होते हैं। डेमियन ने तो बस अपनी मौत तेज कर ली। उसे याद आता है कि उस मोटे आदमी ने कहा था, मौत जितनी चरम, भुगतान उतना बेहतर। बचा। डेमियन देखता है। वह आदमी पहले ही घबराया है। वह खुद भी चौंकता है। फिर भी डोरगो से मिली वही अथॉरिटी अब सक्रिय है। फ्लैशबैक। जब वह स्थापित हुई थी। दिव्य क्षमता, जो उपयोगकर्ता को देवताओं की शक्ति बुलाने देती है। डोरगो मुड़कर अपने प्रिय डेथ नाइट को पुकारता है। याद दिलाता है कि उसने उसे सबसे शक्तिशाली मंत्रों से लैस सबसे बलवान शरीर दिया। फिर भी वह काफी नहीं था। उसे परम ब्लेड बनना था। तेधारी बुराई। इसलिए डोरगो उसे पूर्ण हथियार बनने की शक्ति देने जा रहा था। उसका रक्त एक अनुष्ठानिक कटोरे में टपकता है और उसमें से बैंगनी रोशनी फूट पड़ती है। वह तुरंत उलझन में पड़ जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथॉरिटी सच में जाग उठेगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर ऊर्जा सीधे डेमियन के शरीर में प्रवाहित की। डोरगो समझता, डेमियन का लोभ बल
देव अधिकार उसी से मिला। उसे लगा इस टाइमलाइन में लौटे ही ये गायब होगी, पर नहीं, अभी ऊपर से मंत्र उड़ता है, मगर डेमियन समय रहते हट जाता है। सैम पूछता है, तो पिछले मंत्र से आखिर बचा कैसे? डेमियन कहता है, सबके पास तुरुप होता है ना। पीटर वह अब भी समझ रहा है कि यह खुद को यूनान का कमांडर बताता है, ताज जादू में माहिर हत्या दल। इंजन, हरी आग, सफेद आंखें, जब आर्टिफैक्ट। मानव भंडार, रहते, हेलफायर, डेमियन बचा। वो शांत होकर कहता है, नहीं, यहाँ बात खत्म नहीं होती। सलमिंग स्तब्ध देखता है, उसकी शक्ति बेसर रही। लपटें डेमियन के चारों ओर घूमती हैं, उसे जलाती नहीं। डेमियन बताता है कि अथॉरिटी सभी तरह की डार्क माना सोख लेती है। सालमिंग पूछता है, किसी रईस लड़के में ऐसी ताकत कैसे? डेमियन जवाब देता है, ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम्हें बस इतनी फिक्र हो, ये तुम्हारा अंतिम संस्कार है। घृणित ऊर्जा नहीं चाहता, वरना डेथ में तकनीकें और बुरी ऊर्ज तलवार केवल स्वॉर्ड मास्टर डेमियन वार करता। सैम दुफार बेपरवाह। साल पर तलवार, ब्लैक स्नेक कहाँ? लैंडवर्क, चुपचाप चलो। विक्टर, अच्छा है तुम ठीक हो, पर जो किताब पढ़ रहे हो डरावनी लगती है। डेमियन किताब दिखाकर पूछता, इसी पर अटके हो? वह कहता, बस काला ग्रिमोयर, अभी मिला। नहीं कहता, पर साफ है, किसी को मारकर पाया। विक्टर मन में, हाँ ठीक। फिर कहता है, मैं भले बेवकूफ हूँ, पर जानता हूँ काला ग्रिमोयर बेहद खतरनाक और पाना। यह कैसी गंध है? पूछते ही बग्घी कांप पड़ी। वे रुकते, मंजिल आ गई। डेमियन उतरकर कहता, पहुंच गए, और विक्टर को थैला देता है, लो, चिंता मत करो। लड़का पूछता है, यह क्या? वह कहता है, सिर्फ किसी का सिर। विक्टर खोलते ही सिर घूरता दिखता है। वह फेंकने लगा। डेमियन रोककर बोला, चुप रहो, अभी दो चीजें बताई जगह पहुंचाओ, तभी बचेंगे। डेमियन, पहचाना, बोझ से काम हटो। लेर दाकर हंसे, सोचा अंदर। घात, तोहफा, पछताओगे। सेड्रिक धन्यवाद, रॉबर्ट और बाएं का आदमी पीरियड कहता है, आपको इतना खुश देखकर सम्मान है, जो भी चाहिए बताइए। सेबेस्टियन जवाब देता है, ठीक है सेड्रिक, अगर तुम दूसरे सिंडिकेट के ठिकाने लेना चाहो, आगे बढ़ो। ब्लैक स्नेक समूह सब कुछ ले सकता है। मोटा आदमी पूछता है, पक्का? गवर्नर कहता है, हाँ, रेड लाइट इलाका भी। बड़ा आदमी पूछता है, पर सब मुकदमा? गवर्नर कहता है, तब ठीक है, उसके अधिकार से इसे दबाना आसान है। नाइट रॉबर्ट माफी मांगता है, सेड्रिक, अफसोस, मैं तुम्हारे लिए बहुत नहीं कर सकता।
सेड्रिक हंसता है। आपका शहर बचाना काफी है सर रॉबर्ट, इतनी बड़ी जगह को सुरक्षित रखना आसान नहीं। तुम विनम्र हो मगर खुद को कम मत आंको। रॉबर्ट हंसता रहता है, हुई उसे और चढ़ाता है। सेड्रिक झुकते ही गवर्नर कहता है, अगर कुछ चाहिए बस कहना। मोटा आदमी हंसता है, जल्दी मुझे इस कचरे के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। काला सांप पूरे शहर पर काबिज होगा, घुटने पे टेकेंगे। मैं नहीं। तभी दरवाजा खोलकर कोई बॉस को पुकारता है। सेड्रिक कहता है, मेरे पास मेहमान है। क्या बात? वही कहता है, माफ कीजिए, मुझे आपको चेतावनी देनी है। मरने दो। बाहर जमीन पर पोषण बिखरे हैं, सब सहमे। सिड्रिक एक और गटक रहा है और शक्ति जगह आगे लपकता है और एक एक कर 6 सिर उड़ा देता है। खून उछलता है। आदमी सचमुच बीच से चिर रहे। दृश्य शहर के बीच कटता। उद्धारी बढ़ते कहते, इसी पर उसका बड़ा एहसान है। घबराओ नहीं। ओवर के ऊपर सेड्रिक सेमा है। थामे रहो। डेमियन सब परास्त, अकेले। डेमियन हैसन। हाँ, उस निकम्मे वाइकाउंट की अफवाहें सच। काला जादूगर भी गया। हालात बुरे हैं, उसे मदद चाहिए। अचानक ही कोई उस पर दंड तानता है। डेमियन छत देखता है तो आदमी कहता, राक्षस, देखो इसे कैसे रोकते हो। जादू चार्ज होता है पर निकलती चीज बम नहीं, चिंगारी सी लगती है। बाकी कहते हैं तलवार से अग्नि जादू रोकने की सोचकर वो मूर्ख है, पर डेमियन गुप्त तरकीब अपनाकर तलवार घुमाता है, आग साध लेता है और उसे जादूगर पर उल्टा दाग देता है। छत पड़ती है। बेचारे लोग जलकर मरते हैं। लड़का अब शहर का सफाया कर रहा है। वह कहता है, अच्छा, अब तय करे असली बॉस कौन है। तभी कुछ उस पर वार करने आता है। वो आखिरी पल में बचता है। किनारे देखकर समझता है उस आदमी की ताकत इतनी तेज है कि त्वचा सनसना उठती है। वह कहता है, सोच रहा था शहर में उपद्रव कौन कर रहा था। घमंडी बच्चा। नाइट्स डेमियन को घेरते। सेबेस्टियन, गवर्नर, मेरे शहर में उपद्रव, सजा। नायक किनारे देख सोचता है, क्या मेहमान। फिर कहता है, मुझे सजा कौन देगा। तुम। क्यों? आदमी हताश दिखता है। तुम जैसा निकम्मा लड़का घमंड से फूला है। उसे अपने किए की भयानकता का अंदाजा नहीं। उसने न सिर्फ सेड्रिक, एक जाहिरा सज्जन कारोबारी, को मारने की कोशिश की, बल्कि उसकी कंपनी पर हमला कर निर्दोषों को भी मार डाला। सेड्रिक, आओ। उसे पता था कि उन घिनौने काले सांप वालों का शहर की प्रशासनिक मशीनरी से ताल्लुक है, मगर यहाँ वफादारी पूजा जैसी थी। गवर्नर का नाम भराते ही वह हंस देता। उस कचरे को सज्जन व्यापारी कहकर चिढ़ाता, पर गवर्नर सेड्रिक की ओर उंगली करके गर जा, चुप रहो, माफी मांगो। अभी घुटने टेककर सेड्रिक से माफी मांगो तो सजा घटा दूंगा। नायक बोला, माफी का सवाल ही नहीं, मैंने इसमें कोई अपराध किया नहीं। सेबेस्टियन बोला, मैं सहन नहीं करूंगा। बच्चे, तुम जवान हो, पर तुमने मेरे पास रास्ता नहीं छोड़ा। सर रॉबर्ट, इसे संभालो। नाइट आगे बढ़कर खुद को शहर का सैनिक बताता है और सख्ती से कहता, हथियार छोड़ो, आत्मसमर्पण करो। नायक हंसकर जवाब देता, मजेदार। शहर का रक्षक भी इसमें कूद पड़ा। रॉबर्ट फिर कहता है, तुम अजीब हो बच्चे, बोलते हो फिर भी आंखों में डर की रत्ती भर झलक नहीं। या तो तुम बहादुर हो या मूर्ख। डेमियन बस कहता है, मुझे भरोसा है। आदमी हंसकर शक्ति सक्रिय करता, कहता, बच्चा सचमुच मूर्ख, और पहला जबरदस्त वार छोड़ता। डेमियन पीछे हटकर बचता। वो डींग मारता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं। सच ये कि ऐसे स्तर के नाइट से लड़ना आसान बिल्कुल नहीं। उसे बस उन लोगों के आने तक टिके रहना है, पर घुसा आ रहा है। वह वार रोकता है मगर दूर जा गिरता है। फिर सिमोन बाइल्स जैसी फ्लिप लगाकर बमुश्किल पैरों पर टिक जाता है। उसका हाथ चोटिल है और पलटकर देखता है। सोचता है वे अब तक क्यों नहीं आए। रॉबर्ट पास आकर जानना चाहता है वह क्या खोज रहा है, और कुल्हाड़ी उसके सिर पर नीचे घुमाता है। क्या नायक ने बांह से वार रोका? नहीं। कवच पहना दूसरा व्यक्ति आकर रॉबर्ट की कुल्हाड़ी उड़ा देता है। तुरंत नाइट्स चौंक जाते हैं और गवर्नर और सेड्रिक भी। रॉबर्ट जानना चाहता है कि यह नवागंतुक कौन है और उन्हें अपनी पहचान बताने का आदेश देता है। वह व्यक्ति अपना हुड नीचे करता है और हे भगवान, प्रभावशाली जांघों वाली महिला आ गई है। कहानी में आपका स्वागत है, कृपया हमें अपना नाम बताएं। आदमी चौंक गए हैं। वो रूपचुक है पर निस्संदेह एक पैलाडिन है। विक्टर दल संग आया। पैलाडिन देखकर सेड्रिक घबराया। चर्च शामिल। मैं ठीक नहीं। इंतजार किया,
पर वही आ गया। हाँ। उसने कहा, मेरे स्वामी ने इसे आपको तुरंत पहुंचाने को कहा। इसी के काले जादूगर के साथ काम करने का सबूत बताया। वह चौंकी और देखने को कहा। देखते ही उसे ऊर्जा कमजोर लगी, पर वह निश्चित काला जादू था। वह प्रतीक भी साफ संकेत था। उसने बोरा थामा और काटे गए प्राणी का सिर निकाल लिया। उसने कहा, उसे अंततः एल्हान के नेताओं में से एक मिल गया। उसी क्षण ही उसने नन का वस्त्र फाड़ दिया। वह युद्ध को तैयार थी। दृश्य शहर में लौटा। तन लाल चमक रहा था जब उसने पूछा, क्या तुम डेमियन हेसन हो? उसने हाँ कहा। विक्टर को अजीब लगा। बर्ताव बदला था। उसने कहा, चर्च को सबूत मिल गए हैं, हम यह संभालेंगे। उसने धन्यवाद दिया और कहा, जो चाहो करो। उसे कभी पवित्र चर्च के मार्ग में पड़ना नहीं था। मेरे पैलाडिन। फिर सफेद बालों वाली मोटी जांघों वाली महिला ने कहा, नागरिकों, यह सुनो। चर्च को जानकारी मिली है कि किसी ने काले जादूगर के साथ एक अनुबंध किया है और इन भूमि में सक्रिय था। हर कोई उलझन में था। काले जादूगर के साथ एक अनुबंध, उन गंदे दुष्टों के साथ ऐसा कौन करेगा? पैलाडिन ने तब घोषणा की कि वह इसमें शामिल सभी को खत्म कर देगी और अब से चर्च शहर पर नियंत्रण कर लेगा। तभी गवर्नर बोली, यह निरर्थक है। उसे मुख्य सरकार से इस क्षेत्र को संभालने की कोई स्वीकृति नहीं। पैलाडिन ने उत्तर दिया, सेबेस्टियन, तुम विधर्मियों को पनाह दे रहे हो और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। मामलों में चर्च का अधिकार राज्य से ऊपर है। तुम तुम्हारा शूरवीर प्रमुख संदिग्ध हो। सेबेस्टियन समझ नहीं पाया। उसने कहा, हमारा काले जादूगरों से कोई लेना देना नहीं। मगर उसने सेड्रिक की ओर इशारा कर कहा, यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे छिपकर काले जादूगरों का साथ दे रहा है। सेड्रिक बेनकाब। सेड्रिक गुस्से से कांपा। सोचता रहा, उस मूर्ख जादूगर ने सब क्यों लिख दिया। उसने कहा, सब पीछे रहो, यह गलतफहमी है। मेरा काले जादूगर से कोई लेना देना नहीं। पर पैलाडिन गरजा, इस बेवकूफ को पकड़ो। लोग उसे घसीटने लगे। सेबेस्टियन ने बगल में डेमियन को उस पर हंसते देखा। हरामी, ये शुरू से उसकी चाल थी। पर सेड्रिक नहीं झुका। उसे नहीं पता था ये कट्टर क्या करेंगे अब। सेड्रिक चिल्लाया, सर रॉबर्ट, क्या सचमुच यूं ही समर्पण करेंगे? आपको पकड़ने वाले पागल है। वह पुकारता रहा, सर रॉबर्ट, मगर शूरवीर सामने पड़ी कुल्हाड़ी को ही ताकता रहा। फिर बोला, सुनो, अब बस। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ हटा दी और कहा, समर्पण पक्की मौत से बेहतर है। कभी कोई दौड़कर कुल्हाड़ी उठाता है, कहता है, ताकि भागे, मैं उसे मार दूंगा। उसके पास कोई मौका नहीं। वह हर तरह से बेहद ताकतवर है। सेड्रिक मुस्कुरा रहा है। नायक सोचता है कि बेचारी ने बड़ी भूल की। वह किनारे हटी है। कुल्हाड़ी जमीन पर गिरती है। वह पास आकर उसे मूर्ख कहती है। वह गोली सी झपटती है। उसकी छाती से टकराती है। सेड्रिक डरकर देखता है। उसका हाथ उसे भेद देता है और वह कहती है, अवज्ञा करने वाले ईश्वर की कोप के हकदार है। वो उसकी छाती से मुट्ठी खींचकर उसे मार देती है। कहती है, प्रभु का दंड। मैं उसकी उम्र में होता तो रोज चढ़ जाता। सेड्रिक पकड़ा। सेबेस्टियन घसीटा। नायक विक्टर हंसते, यही ब्लैक स्नेक का नेता, अफवाहों से कमजोर। सेड्रिक को यकीन नहीं कि एक बच्चे ने उसे यूं कर दिया। नायक, तुम्हारे कारण शक्तिशाली रैग्नारायण की शिष्या, वह धन्यवाद मुफ्त। वो उलझा पूछता है, क्या मतलब? वह जवाब देती है, क्या तुमने ब्लैक स्नेक पर हमले को छिपाने चर्च का सहारा नहीं लिया? नायक तुरंत समझ जाता है। योजना पूरी तरह खुल गई। वह कहता है, ठेस लगी हो तो दिल से माफी, पर उस काले जादूगर ने हमारा इलाका श्रापित किया और मेरे परिवार को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। वह कहती है, हालात देखकर इसे छोड़ती हूँ। शिकार की इनाम राशि जल्द पहुंचेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बताएगी। इनाम 1000 सोना है। क्या? विक्टर की प्रतिक्रिया से समझो, इतनी रकम से छोटा किला खरीदा जा सकता है। पर डेमियन कहता है, इनाम नहीं, उसे कुछ और चाहिए। वह उलझकर पूछती है, क्या? वह बताता है, चर्च की कोई माना साधना विधि चाहिए। फिर चकित होकर कहती है, तुम अकेले पूरे ब्लैक स्नेक को मिटा सकते हो।
तो तुम्हें माना साधना विधि क्यों चाहिए? पर नायक सच पहले ही समझ चुका था। वह अधिकार की शक्ति से बचा, पर भविष्य में और ताकतवरों को हराने और उच्च स्तरों तक पहुंचने के लिए उसे माना साधना की दूसरी तकनीक चाहिए। नहीं तो वह खतरनाक काले माना पर निर्भर रहेगा। इस जन्म में उसका अभ्यास पिछली साधना से कहीं अधिक उन्नत होना चाहिए। वह कहता है, बुनियादी तकनीकें मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे कुछ अधिक उन्नत चाहिए। वह चकित है कि उसने बुनियादी मंत्रों में महारत पाली। उसे इस लड़के से सचमुच भारी माना महसूस हुआ। अगर उसकी बातें सच हों तो उसकी प्रतिभा साधारण है। अब वह सोचती है, उसमें बिना झिझक विधर्मियों का नाश करने का हौसला भी है। वह हंसकर कहती है, तो मेरे पास बेहतर प्रस्ताव है, क्या उसे रुचि है? डेमियन पूछता है, क्या? वह कहती है, पैलाडिन बनने का अवसर। ना, पलाडिन ईश्वरीय सम्मान, बुराई को दंड, पाना कठिन, वह धार्मिक नहीं, न चर्च का कुत्ता। ईश्वर के प्रेम का हकदार नहीं, अब भक्त बन वचन बांटूंगा। विक्टर, झूठ न चले। पैलाडिन, पवित्र, आज्ञा सा। हैरान। वह कहती है, उसे चिंता नहीं करनी, इनाम की जगह वह साधना विधि देने की कोशिश करेगी। यदि कभी उसका मन बदले, वह कभी भी चल जा सकता है और वह खुद ही उसका ख्याल रखेगी। उसे लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, फिर भी वह कहता है, ठीक है। वो अपना नाम भी बताती है, कहती है कि वह एजियोर फ्लेम की पहली शिष्या है और प्रभावित होकर कहता है, आपसे मिलना सम्मान है। सेड्रिक पेटलाक मूवर। एस और विक्टर बस देखते हैं, जबकि नायक लाल चेहरा लिए मानता है कि वह बेहद संतुष्ट है। बाद में विक्टर पूछता है, क्या सब सच में खत्म? केमियन कहता है, हाँ शायद, यानी बिल्कुल खत्म नहीं। फिर दृश्य लाइन ब्लूम की हवेली पर कटता है। हॉलैंड इवान को पुकारते हुए कमरे में आता है। वह कंबल के नीचे कांपती एक आकृति देखता है। लड़का सहमा है। पिता आकर पूछते हैं, क्या हुआ? इवान कहता है, उस कमीने ने पिताजी मुझे मारने की कोशिश की। उसने चाकू उठाया, नहीं तलवार, और धमकाया। हॉलैंड सोचता है, क्या ये बेवकूफ सच में मानते हैं कि वे मेरे बेटे को यूं डरा देंगे? वह आदेश देता है, सब बताओ। एक सैनिक बताता है, कसूर हाउस हैसन के डेमियन का है। कमरा कांप उठता है, बर्तन फर्श पर टूटते हैं और वह गरजकर पूछता है, उस गंदे लड़के को अपने बेटे पर हाथ रखने दिया कैसे? फिर वह ऐलान करता है कि हम फौरन ही हैसन लोग भेजेंगे, बच्चे को कुत्ते सा घसीटकर वापस लाने। उधर नायक के इलाके में छोटी स्कर्ट वाली चर्च भक्त खुद को एंस, चर्च की चुनी शिष्या, बताती है। उसके माता पिता जिसका कर भी उसे अपनाते हैं और पिता बेचारे डेमियन को अभी मारना चाहता है। सोचता है, इस नालायक ने सिर्फ मुसीबत नहीं बनाई, इन कट्टरों को मेरे घर भी घुसा दिया। डेमियन के पिता कहते हैं, डेमियन ने बताया, तुम कुछ समय यहाँ ठहरोगी। वह कहती है, हो, यह फैसला विधर्म जांच के तहत हुआ। पिता माफी मांगते हैं, घर छोटा है, इतने लोग समा नहीं पाएंगे। तभी वह सिक्कों की थैली दिखाकर उनकी उदारता का दिल से शुक्रिया करती है। वह फिर तुरंत कहता है, तो अब आप यही रहेंगे। ये नायक के पास जाकर धन्यवाद देती है कि उसने जांच जारी रखने दिया। पिताजी। इतनी लुभावनी बात पर मजाक मत करो। वो उसे उसका मांगा हुआ साधना ग्रंथ थमाती है, बताती है कि ये वाकई खास चुनिंदा खंड है। वह उलझकर पूछता है, तो क्यों? वह समझाती है, एक तलवार कला है, दूसरा साधना विधि। डेमियन सोचता है, नई तलवारबाजी की उसे खास जरूरत नहीं, पर ठुकराने का कारण भी नहीं। और यह विनाशकारी ऊर्जा वाला ग्रंथ उसके पिछले जीवन में उसने कभी नहीं देखा था। इन नाटकें हो जाती है, इन मैनुअलों को पाना कठिन था। वह धन्यवाद देता है, पर वह जोर देकर कहती है, तुम्हें नहीं पता, चर्च से ऐसी चीजें पाना काफी मुश्किल है। वह बोलती रहती है, जैसे बुलबुलें उसके चेहरे पर पड़ रहे हों। कुछ देर की जिद के बाद वह पास आकर पूछती है, क्यों ना तुम पैलाडिन बनने पर सोचो। वह हाथ खींच लेता है और माफी मांगता है। ये कहकर जाती, उसे वह कट्टर लगती। गुफा जांच, गिरना संदिग्ध। हैरान, उच्चपदस्थ सो रईस पुत्र से कैसे हारा? दूसरा शक, एक चुप है भी। मित्र, चिंता, अभी जांच, बाद बाद में।
ये आती है और कहती है, तुम डेमियन पर भरोसा कर सकते हो। वे असहज ठिठकते हैं। वह जोड़ती है, मैं संदेश समझती हूँ, पर यकीन है उसने झूठ नहीं बोला। वे पूछते हैं, डेमियन ने सो को कैसे मारा? वह कहती है, मैंने सुना। वे उलझते हैं, सुना क्या मतलब? उसे याद है नायक ने समझाया था कैसे उसने वह टाला और सो का सिर काटा। वह हक्का बकता है, रुको, तुम्हें सच में वह कहानी सही लगती है? वह उस दिन नौकर पर शक, इसलिए दूर से देखा। वह अकेला दर्जनों को बेखरों छराकर आग गोला पलटा। लोग मुमकिन, वह सिद्धांत तय, हाँ, तलवार उस्ताद कर सकते हैं। आदमी कहते हैं, यह बात नहीं जंचती, हम डेमियन हैसन की बात कर रहे हैं। वह कहती है, जानती हूं वह तलवार का उस्ताद नहीं, पर यह साबित है कि उसने वही किया जो सिर्फ महान शूरवीर करते हैं। और यहाँ सिर्फ सो की चिंता से नहीं आई, उसे डेमियन से मिलकर अपने गुरु से मिलवाना है, क्योंकि वह चर्च के लिए महत्वपूर्ण जोड़ होगा। इसलिए अभी संदेह छोड़कर जांच पर ध्यान दे। वह हार मानेगा नहीं, है ना? हक जताने वाली लड़की। कुछ लड़कों को पागलपन वाली लड़कियां पसंद आती हैं। तभी लायन ब्लूम क्षेत्र के सिपाही पहुंचते हैं। एक अंगड़ाई लेकर कहता है, आखिर पहुंचे। वो प्रशिक्षु शूरवीर ओपस है। दूसरा शिकायत करता है, जगह बदबूदार है। लेवेंडर सामने सुनहरे बालों वाला दोनों को चुप रहने को कहता है। वह लायन ब्लूम परिवार का आधिकारिक शूरवीर गैरिक है। हैसन इलाका, मिशन डेमियन हैसन, गैरिक, आसान, पर अपमान बाकी, वाबा, फोन। गैरिक ने बूढ़े का सिर बेवजह काटा। कचरा, अंधा था, चुप, आइडिया। ऐसा इलाके पहुंचते हुए उस नालायक को घसीटकर निकालेंगे और जो रास्ता रोके मार देंगे। ये अब विक्टर से टकराने वाले हैं। गोलम टोल को वे नहीं मारेंगे। हम पैलाडिनो संग गुफा लौटे, कहते हैं जगह ढह गई, इसलिए उम्मीद से कम मिला। इन्हें कहा, ठीक है, काम सराहा। चारों तरफ देखकर वे डेमियन को अभ्यास करते, सांस से ऊर्जा समेटते देखते हैं, फुसफुसाते हैं। नहीं जानते वह क्या कर रहा, पर नजारा डेमियन प्रगति। वह थोड़ा सोचकर कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इसे मुश्किल कहा। अब तलवार की तकनीकें उसकी मदद नहीं करती। पिछले जन्म में वह तलवार का उस्ताद था, पर यह साधना बेहद उपयोगी है। इसे विनाशकारी तलवार कला की भारी माना खपत की भरपाई के लिए बनाई गई, इसीलिए यह आसपास की माना अन्य तरीकों से कहीं तेज सूखती है। उसे समझ नहीं आता और उसे लगातार क्यों घूर रही है। खतरा भांप कर आगे बढ़ा। लड़का बिजली सा दौड़ा। नायक के घर पर विक्टर अलविदा कहकर लंच को निकलता है। लेवेंडर मारते ही वह घुटनों पर गिरता है। उसे कचरा कहकर पूछता है, क्या वह उसे चुनौती दे रहा है? उसने पहले ही विक्टर से कहा था, डेमियन हैसन को बाहर लाओ, पर विक्टर इनकार करता है। पता है वे डेमियन को चोट पहुंचाना चाहते हैं। यह देखकर नायक का पिता दौड़कर आता है और तुरंत सबको रुकने का आदेश देता है। आदमी पूछते हैं, क्या वह वाइकाउंट है? वो विक्टर को पकड़कर पूछता है, तुम ठीक हो? गर्जता, ये क्या चल रहा है? शूरवीर नागरिकों को क्यों पीट रहे हैं? गैरिक कहता है, तुम्हारे घराने ने लायन ब्लूम संग जो किया, उसके आगे यह कुछ नहीं। वाइकाउंट पॉल मार्क्वेस डेमियन को भी बुलाता है। उसे चुपचाप सौंप दो, वरना तुम्हारी जमीनें भुगतेंगी। ऐसा पॉल ने सोचा, पर वह जानता है यह पूरा झूठ है। बेटे को दे भी दे, इलाका फिर भी जला दिया जाएगा। वो चिल्लाता है, वो अपना बच्चा कभी नहीं देगा। गैरिक पूछता है, पक्का? तुम पछताओगे? पॉल अडिग रहता है। तो गैरिक कहता है, ठीक, मेरे पास विकल्प नहीं। वह दो शूरवीरों को हुक्म देता है, डेमियन दिखे तब तक सब नष्ट करो। पॉल पूछता है, क्या वे पागल हैं? तभी कोई गरजता है, 10 कीड़ों की अकल गई। डेमियन आता, दबाव घटा, लेवेंडर जड़, पिता ठीक, विक्टर अस्वस्थ। सौभाग्यवश उसका शरीर मजबूत था, वरना वह मर जाता। तीन शूरवीर मरते, गैरिक, डेमियन। साहस नहीं, पागल, चाल से। सैनिक हमला, कौन सी चाल?
छोड़ो। यह सही मौका है। वह वार के बीच शूरवीर की बांह पकड़कर वार रोक देता है। पहले जुटाई माना परखनी थी, विनाशकारी ऊर्जा तकनीक परखने का यही समय है। वह लेवेंडर की छाती पर सीधा प्रहार करता है और वह दूर उछलता है। ओपस बिल्कुल दंग है। दोस्त को देखता है कि एक लात उसकी ठुड्डी पर पड़ती है। दोनों वही धड़ाम गिरते हैं। विक्टर जागकर युवा स्वामी को पुकारता है, डेमियन ठीक हो। मोटा थम्स अप। विक्टर थैंक। एरिक, सिड्रिक चालों से नहीं हारे। ये कौशल क्यों, समझना जरूरी नहीं। गैरी कहता है, अब समझ आया। ये लड़का डेमियन हैसन नहीं, पॉल उलझन में है। नायक पूछता है, वह क्या कह रहा है? गैरिक चिल्लाता है, मुझसे झूठ मत बोलो। ये घात उन कुत्तों ने रचा है जो लायन ब्लूम परिवार से नफरत करते हैं। तुम असली डेमियन नहीं, यकीन है। तुम हमारे घर को नष्ट करने के लिए लॉर्ड का रखा ढूंढी हो। ठीक है, मैं तुम जैसे कचरे से लायन ब्लूम्स को धमकाने नहीं दूंगा। नायक सोचता है, यह आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा मूर्ख है। गैरिक अपनी पूरी ताकत समेट रहा है। वह जमीन पर पड़ा बेहोशी का नाटक कर रहा है। फिलहाल यही सुरक्षित है। पिता चिंतित है कि डेमियन क्या करेगा और विक्टर उससे जीत की भीख मांग रहा है। गैरिक कब से तलवार खींचने को तैयार है। मानो 36 पैनल बीत गए। सोचते हुए यह लड़का कुशल दिखता है, पर आज इसकी किस्मत खत्म है। आधा कदम जैसे ही वह मेरी पहुंच में आई, वह पलक झपकते ही मरेगा। वह अंततः तलवार खींचता है, धमकाता है, डेमियन को 2 टुकड़ों में बांटेगा। पर नायक ब्लेड सहज रोक देता है और हंसकर कहता है, जैसा लायन ब्लूम घराने से उम्मीद थी, इस बार उन्होंने एक ठीक ठाक शूरवीर भेजा। गैरिक लड़खड़ाकर पीछे हटता है। अभी वह धावा बोलता लगा, पर अब घबराकर पलट रहा है। सोचता है, उस बच्चे ने वार कैसे रोका। वह खुद को समझाता है, बस किस्मत थी। इसलिए वह डेमियन से अगला क्रम रोकने को कहता है, पर डेमियन वही फैसला से सब रोक देता है। गैरिक यकीन नहीं कर पाता। अगले पर नायक ओझल होकर कहता है, अब मेरी बारी। चेहरे पर एक चीरा। गैरिक घबराता है, मैं उसके हमले देख नहीं पा रहा। वह तलवार के वार की उम्मीद करता है, पर एक लात उसे गेंद सा घुमा देती है।